सूर्य बगैर जगत में प्राण नहीं है और प्राण बगैर हम जीवित नहीं है, तो हमारा जीवन ही सूर्य देव ही है, ये समझिए। तो ऐसे जीवनदायक सूर्य देव की एक कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। मैंने बताया कि कच्छ के राजाओं में राव देसल की श्रद्धा अत्यंत, भगवत भक्ति अत्यंत लोक विश्रुत है। ऐसे राव देसल की कथा में एक दिन कच्छ की राजधानी भुज, आपने कच्छ भुज का नाम सुना होगा जो गुजरात में है। ये कच्छ के राजधानी भुज के सभा में एक फरियाद आया, बहुत विचित्र टाइप का फरियाद। ऐसा था कि एक साहूकार ने एक पटेल पर दावा दायर कर दिया। पटेल साहूकार से कुछ पैसा उधारी लिया था, उसका लिखा पड़ी हुई थी। पटेल कह रहा था कि मैंने पैसा वापस दे दिया, साहूकार कह रहा था कि इसने पैसा वापस नहीं दिया। उस दस्तावेज में लिखा था कोड़ी, कोड़ी यानी आप आजकल बोलते हो ना कोड़ी का भी लायक का नहीं है, कोड़ी पैसे का भी लायक नहीं, वो कोड़ी उस जमाने की कोड़ी। वो लिखा है कि स्थानीय राज मुद्रा, उस जमाने के राज मुद्रा को कोड़ी कहते थे। आज भी हम कहते हैं कि एक कोड़ी का लायक का नहीं है तू, तो एक कोड़ी उस जमाने का राज मुद्रा था, पैसा था। और राव जी के छाप के यानी अपने राव देसल जी का छाप लगा हुआ, मुद्रा लगा हुआ वो कोड़ी, मैं 1000 रोकड़ी तुमसे ब्याज पर ले रहा हूं, समय पर ये आपको ब्याज के साथ भर दूंगा और मैं ये पैसा वापस देने की, ब्याज सहित वापस देने की जिम्मेदारी लेके उधारी लेता हूं। ऐसे लिख के 1000 कोड़ियां उधारी ली पटेल ने साहूकार से। उसके नीचे लिखा है साक्ष श्री सूरज की, यानी साक्षी श्री सूर्य देव की। आप ध्यान रखना, पुराने जमाने में विवाह सब अग्नि की साक्षी से होती थी। आज भी अग्नि का फेरा लेके विवाह होता है, क्योंकि अग्निदेव उस विवाह में वर और वधू के दाम्पत्य की साक्षी बनते हैं, अग्नि साक्षी। लेकिन इन सभी किसी भी प्रकार की उधारी लेना, जमीन का बंटवारा, कोई घर का बंटवारा, कोई धन का बंटवारा होता तो 4 पंचों को रख के साथ में उसमें लिखा जाता साक्षी श्री सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य देव आकाश में प्रत्यक्ष घूम रहे हैं, तो उनकी साक्षी से लोग दस्तक करते थे, हस्ताक्षर करते थे और माना जाता था कि इसको कोई टालेगा नहीं, क्योंकि सूर्य देव साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। इस प्रकार से अब इस दस्तावेज में भी लिखा है साक्षी श्री सूर्य देव की। अब साहूकार बोल रहा है कि इन लोगों ने, इस पटेल ने पैसा वापस नहीं दिया, और पटेल बोल रहा है कि मैं तो पैसा वापस दे दिया। इस प्रकार की बातें हो रही थी। लेकिन अब कागज तो साहूकार के पास वैसे के वैसे हैं, उसमें वापस दिया हुआ कुछ लेख भी नहीं, कोई उल्लेख नहीं। किसान का लिख के दिया हुआ तो है कि मैंने उधारी लिया, उधारी वापस कर देने का कोई भी दस्तावेज किसान के पास नहीं है, तो उस प्रमाण से सिद्ध होता है कि साहूकार ही सच्चा है। लेकिन किसान की दिल की बातें, उसके चेहरे के भाव भंगिमा और उसके भाव को देखते हुए दिख रहा है कि पटेल ने पैसा वापस दे दिया, क्योंकि उसके आंख में पानी भी आ रही है, न मन में सच्चाई भी झलक रही है। क्योंकि सच्चे झूठे आदमी को तो देखते ही कोई भी पहचान सकता है, और ज्यादा अगर बुद्धिमान हो तो जरूर पहचान ही लेगा। सबको मालूम तो पड़ रहा है कि किसान की तरफ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसने पैसा लौटाया, इसका उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं ना। साहूकार के पास पैसा दिया ये प्रमाण तो है। अब सब लोगों को क्या करें ये समझ नहीं पड़ा। इस प्रकार के हालत में जब भुज में राजगद्दी पर राव देसल जी विराजमान थे, मध्याह्न का प्रखर समय था, सूर्य जैसे भुज के उस क्षेत्र में अंगार की तरह बरस रहे, क्योंकि भुज के पास रेगिस्तान भी है और भुज के पास अग्नि की ज्वाला बरसा रहे हैं, और भुज के पहाड़ों को प्रचंड उत्तप्त ताप से तपाकर पूर्ण गर्मी भुज नगरी पर फेंक रहे थे। ऐसे गर्मी में कच्छ के राव जी की आंखें जरा सी भी ऐसे एकदम बाहर गई, इतने में बाहर से करुणा क्रंदन सुनाई पड़ा, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं गरीब मनुष्य बिना अपराध के मारा जा रहा हूँ। रोते रोते कोई आते आवाज सुनाई दिया, तो किसान की करुणा चीख सुनकर राव जी की आंखें अचानक बाहर की तरफ गई और
इतने बड़े कच्छ के मालिक राजा नंगे पैर दौड़कर बाहर आए, देखते हैं कि भाई बाहर कौन खड़े। यही राजा थे उस जमाने में, दुखियों के दुख सुनने के लिए, खुद को परेशानी में डाल के भी न्याय उचित जवाब देना अपना फर्ज मानते थे। ये वो जमाना है। तब राजा धूप में बाहर आते देख करके बाहर राजा आवाज कर रहे हैं, कौन है भाई, कौन है? तो बाहर से किसान राजा को तपते गर्मी में नंगे पैर आते देख के हाथ जोड़ के आंख में पानी डबडबाते हुए प्रणाम करके बोला, चिरंजीव हो राजी, मैं 1000 कौड़ी के लिए आंसू नहीं बहाता हूं। मेरे सिर पर झूठ बोलने का कलंक आता है, वह मुझसे सहा नहीं जाता। धर्मावतार, मुझे सच्चा एवं उचित न्याय चाहिए। गरीब नवाज। ऐसे रो रो के उस किसान ने बहुत रो करके, पटेल ने बहुत रो करके अपनी राम कहानी कच्छ के अधिपति देसल जी राव बाबा के चरणों में निवेदित की। महाराव ने सभी कागजात बुझ की अदालत से अपने पास मंगवाए, उसके एक एक अक्षर को ध्यान पूर्वक पढ़ा। किसान की सच्चाई कागजों में तो कहीं दिख नहीं पड़ी, लेकिन उसके नेत्रों में निर्दोषता झांक रही थी, उसके आंखों में निर्दोषता झलक रही थी। लेकिन न्याय करने में आंख काम नहीं आती, साक्षी की जरूरत है। तो कागज को देखकर कच्छ के अधिपति ने निराशापूर्ण निश्वास लेते हुए कहा, क्या करूं भाई, तूने कौड़ियां भर तो दी है, पर इसका कोई प्रमाण इन कागजों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो पटेल ने कहा, प्रमाण तो है अन्नदाता, मैंने अपने हाथ से ही इन दस्तावेज पर काली स्याही से चारों जगह, चार ऊपर, चार ही कोने में चौकड़ी लगा दिए। चौकड़ी आने हम लोग इंटू लगाते हैं ना, ऐसे इसको पुरानी भाषा में चौकड़ी कही जाती है। चौकड़ी आने ए इंटू, ऐसे ऐसे इंटू, इसको चौकड़ी कहते हैं। ऐसे चौकड़ी कर देना, यानी अब ये दस्तावेज खारिज हो गई, ये दस्तावेज समाप्त हो गई। उसका अर्थ ये है, दस्तावेज देखिए, ये है दस्तावेज। अब ये दस्तावेज हैं, तो इस दस्तावेज के चारों तरफ किसान ने चौकड़ी भर दी थी। अब राजा देखता है कि तूने चौकड़ी किससे भरी, ये दस्तावेज लिखा हुआ, चारों तरफ चौकड़ी भर दी, यानी अब ये दस्तावेज खत्म हो गई, पैसे वापस मिल गए। अब राजा घूर घूर कर वो दस्तावेज देखे, कहीं ये चौकड़ी दिख नहीं पा रही है, कहीं समझ नहीं आ रहा। पूछ रहे हैं उस पटेल के गरीब किसान को, तूने चौकड़ी भरी है निश्चित है? वो बोले, राजा मैंने तो चौकड़ी भरी थी, लेकिन अब इस कागज में चौकड़ी दिखती नहीं है, बिल्कुल ये कागज सफेद सूत्र लिखे हुए, मेरे अक्षर उधारी ली हुई, मेरी बातें लिखी हुई, ये चौकड़ी कहीं नहीं दिख रही है, यही दस्तावेज है जिस पर मैंने चौकड़ी भरी। अचानक राजा को एक शब्द दिख गया, साक्षी श्री सूर्यदेव की। ये शब्द दिख गया अचानक के, भाई उसमें लिखा है साक्षी श्री सूर्यदेव की, ये लिखा हुआ है। तो राजा को लगा कि सूर्यदेव की साक्षी से ये दस्तावेज बना है, तो अब सूर्यदेव ही इसके जवाब दें। कौन जवाब दें? सूर्यदेव ही जवाब दें। अब सूर्यदेव को वहीं से इतनी गर्मी में बाहर आए हुए राजा ने देखा, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और सूर्यदेव सिर से ऐसे तप रहे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला हो। तो 1 मिनट सूर्यदेव को प्रणाम किया और सूर्यदेव को नमन करके राजा देसल ने निवेदन किया कि सूर्यदेव, आप ही इस दस्तावेज के साक्षी हो, हम लोग तो इसका कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये किसान पटेल गरीब बिल्कुल निरपराधी दिख रहा है, निर्दोष दिख रहा है, और साहूकार को वापस पैसा दे दिया, ये उसके शब्दों से, उसके भाव भंगिमा से दिख रहा, लेकिन बगैर कोई साक्षी हम कैसे इस बात का फैसला करें, इसलिए सूर्यदेव आप ही इसकी साक्षी दें। ऐसे प्रणाम करके सूर्यदेव को देख के राजा ने नमन करके ये कागज सूर्य रोशनी में बाहर खुले में रख दिया। रखती चमत्कार हुआ महाराज, जैसे ही ये कागज रखा और कागज रख के सूर्यदेव को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही उस कागज के, वो दस्तावेज के चारों तरफ 4 चौकड़ियां प्रकट हो गई। ये कलयुग में सूर्यदेव की कृपा बेटा, कलयुग में सूर्यदेव ऐसा कृपा किए कि जहां अदृश्य चौकड़ियां थी, वहां पानी की धार जैसे चारों तरफ 4 कोने में 4 चौकड़ियां प्रकट हो गई महाराज। ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। कच्छ के भुज में सब लोग जय जयकार करके ताली बजाने लगे, राजा के आंख में खुद पानी आ गए, जय सूर्य नारायण करने लगे। और इसी समय उस
साहूकार को बुलाया, साहूकार को बोले कि जो सच झूठ बराबर बता दे, तूने पैसा वापस लिया? तो उसको मालूम नहीं कि इसमें चौकड़ी प्रकट हो गई। वो बोले पैसा वापस लेता तो मैं फरियादी क्यों करता महाराज, मैं फरियादी क्यों करता, पैसा वापस लेता तो। राजा ने धमका करके दस्तावेज दिखा के पूछा, फिर ये चौकड़ी क्या है, ये कहां से चौकड़ी आई बताओ। एकदम साहूकार इस चौकड़ियों को देखते ही घबरा गया कि चौकड़ी कैसे आई। और उसी समय राजा ने धमकाया, अब सच नहीं बोलेगा तो अभी के अभी तुझे फांसी चढ़ा दूंगा। तब साहूकार ने हाथ जोड़ के कहा कि किसान ने पूरे पैसे तो वापस लौटा दिए महाराज, जब उसने चौकड़ी किया तो वो चौकड़ी किए हुए गीले स्याही के साथ मैं हाथों हाथ वो गीली स्याही सूखे नहीं उसके पहले इसमें बारीक चीनी शक्कर एकदम बारीक पाउडर करके इस चौकड़ियों के ऊपर डाल दिया और इसको ले जाके चींटियों के बिल के पास रख दिया। चींटियों ने इस चीनी को चाटने के चक्कर में उन चौकड़ियों के स्याही को भी चाट दिया और चौकड़ियां गायब हो गई। इस प्रकार से मैंने चारों चौकड़ी के स्याही को भी चीनी के साथ चींटियों को चटवा दिया और चार ही चौकड़ी गायब हो गए। अब गायब हुए चौकड़ियों में कोई निशान नहीं था कि इसने पैसा वापस दिया और इसको मैं ले जाके दिखा के फरियाद किया, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। सूर्य देव की ऐसी शक्ति को मैं पहचान नहीं पाया। साक्षी देने वाले सूर्य देव ने एक क्षण में चारों चौकड़ी वापस प्रकट कर दी और मेरे इस झूठ को पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, क्षमा अवतार। कान पकड़ के गिड़गिड़ा के साहूकार चरणों में पड़ रहा है और वहां बड़ी भीड़ हजारों के तांते में खड़े होके सूर्य देव की जय हो, सूर्य नारायण की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो, ऐसे जय जयकार कर रही है। और राजा आश्चर्य में पड़ गया कि साहूकार पैसे के लोभ में किस प्रकार से चींटियों से चटवा के स्याही को खत्म कर दिया और चौकड़ियों को अदृश्य कर दिया। लेकिन सूर्य देव ने साक्षी दी और एक गरीब पटेल किसान का न्याय बन के उसको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो गया राजा के द्वारा। और आपने सुना होगा देसरा परमेसरा नाम का शब्द, देसरा परमेश्वरा विरुद्ध इसी पंचायत के कारण राव देसल को देसरा परमेश्वरा, राव देसल तुम परमेश्वर हो, तुम्हारी आज्ञा से सूर्य भी साक्षी देते हैं। इस कारण से राव देसल को ये विरुद्ध दिया गया। राव देसल के आगे देसरा परमेश्वरा यानी देसल परमेश्वर का अवतार है, इस विरुद्ध को राव देसल को दिया गया। और राव देसल बड़े ही न्यायोचित राजा हुए। सूर्य देव की साक्षी को, इस कलयुग का आश्चर्य को वहां देखे हुए लोग, आज इसको सुनने वाले हम लोग, इस कथा को सुने हुए हम सबको सूर्य देव की अनन्य कृपा, कितनी कृपा, हाँ सूर्य देव की अनन्य कृपा बरसती है।